कि बच्चों की तरबियत में एक और ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने बच्चे को बचपन ही से अल्लाह का डर अपने बच्चों के दिल में डालें। उन्हें बताएं कि बेटा एक रब है हमारा, एक अल्लाह है हमारा, और वो हमारी हर एक्टिविटी को देख रहा है। ये बच्चों को बचपन हम बिल्ली से डराते हैं बच्चों को। बच्चा शरारत करता है, हम कहते हैं चुप हो जाओ वरना बिल्ली आ जाएगी, चुप हो जाओ वरना कुत्ता आ जाएगा, चुप हो जाओ वरना शेर आ जाएगा। हम जानवरों से डराते हैं, अल्लाह का खौफ हम क्यों नहीं पैदा करते अपने बच्चे के अंदर? बच्चा झूठ बोले तो हम ये क्यों नहीं कहते बेटा झूठ बहुत बड़ा गुनाह, अल्लाह ताला बहुत बड़ी सजा देंगे, बेटा ये काम मत करना, धोखा मत देना, झूठ न बोलना, झूठी कसम मत खाना, अल्लाह बहुत अजाब देगा। ये वो चीज है। दुआ में एक चीज और है, दुआ कबूल इसलिए भी नहीं होती है कि हमें यकीन नहीं होता। हम मांग तो रहे हैं मगर हमारे दिल में खुद इत्मीनान नहीं है। भाई क्यों इंसान दरगाहों पे क्यों जाता है? इंसान किसी पीर किसी फकीर के दिए हुए धागे को क्यों अपने हाथ पर बांधता है? इसलिए कि उसका अल्लाह की जात पर यकीन नहीं है। शादी के 2-4-5 साल हुए, औलाद नहीं हो रही है, अब इंसान को लगने लगता है यार बहुत दुआ कर लिया, अब वो शॉर्टकट तलाश करता है। अच्छा फला बाबा के पास ऐसा तावीज है, वो दे देंगे यकीनन बच्चा पैदा हो जाएगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं सोचा भाई कि मुझको बच्चा नहीं हो रहा, मैं चल के कोई धागा बनवा लेता हूं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्यों नहीं सोचा? वो दुआ करते रहे, मांगते रहे, मांगते रहे। उस उम्र को पहुंच गए जिस उम्र में औलाद का मिलना इम्पॉसिबल होता है। 85 साल 90 साल की उम्र हो गई, लेकिन इब्राहिम ने दुआ में, ये कुरान हमें हुक्म देता है मेरे साथी। मगर आज हम क्या कर रहे हैं? कुरान को हमने दम करने की किताब बना दी। मौलवी साहब बच्चा बीमार है, कुरान पढ़ के दम कर दीजिए। कुरान को हमने इतना पढ़ के दम किया कि कुरान का हमने दम निकाल के रख दिया। कुरान को हमने तबर्रुक की किताब बना के रख दिया। कुरान तो मेरे भाइयों हमारे जिस्मानी बीमारियों से पहले हमारी रूहानी बीमारियों की शिफा बन के आई थी। कुरान पढ़ते चले जाओ और अपनी बीमारियों को देखते चले जाओ। तुम्हारे अंदर सूद की बीमारी है, कुरान सूद को हराम करार देता है। तुम्हारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत की बीमारी है, कुरान बार बार कहता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। तुम्हारे दिलों में खुद गर्जी है, कुरान कहता है वमन युकशुह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तुम्हारे दिलों में हसद की बीमारी है, कुरान कहता है यहसूदून अन्नासा अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही। ये यहूदियों की सिफत है, हसद करना। हमारे दिलों की बीमारियों को कुरान खोल खोल के बयान कर। हलाल रोजी कमाने वाला खाने वाला परेशान है, हराम कारोबार करने वाला ऐश कर रहा है, रात रात भर इबादत करने वाला परेशान है, और गुनाह का काम करने वाला, गलत काम करने वाला, हराम काम करने वाला मजे ले रहा है। तो हमारे दिल में भी कभी कभी डाउट पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसी का नाम फितना है। कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा जब दीन के ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हलाल रोजी कमाने वाला खाने वाला परेशान है, हराम कारोबार करने वाला ऐश कर रहा है, रात रात भर इबादत करने वाला परेशान है, और गुनाह का काम करने वाला, गलत काम करने वाला, हराम काम करने वाला मजे ले रहा है। तो हमारे दिल में भी कभी कभी डाउट पैदा होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है? इसी का नाम फितना है। कयामत के पहले ऐसा दौर आएगा जब दीन के ऊपर अमल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यहां एक बात और नोट करो, जब हम ये बोलते हैं ना औरत फितना है, इसका मतलब ये नहीं कि हर औरत फितना है। वो औरत फितना है जो शरीयत और कानून के दायरे से बाहर निकल जाए, जो लिमिट को क्रॉस करे। यही औरत अगर शरीयत की हद के अंदर रहती है, इस औरत का मकाम इतना ऊंचा है, ये मरियम बन जाती है, ये मरियम बन जाती है, ये आसिया बन जाती है, ये आयशा बन जाती है, ये फातिमा बन जाती है। और इस औरत के अंदर अगर 4 चीजें पैदा हो जाएं तो ये जन्नत के किसी दरवाजे से भी चाहे जन्नत में जा सकती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अय्युम इम्रातिन सल्लत खमसा व सामत शारहा व अतात ज़ौजहा व आसरत फरजहा दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शाद। जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करती है, रमजान का रोजा रखती है, अपने शौहर की इताअत करती है और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती है, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत